हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या आप एक अच्छे विश्वासी हो? क्या आप हर बार चर्च जाते हो? क्या आप हर रोज प्रार्थना भी करते हो? क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो? क्या आप प्रभु भोज लेते हो? तो ये सारी बातें मैं एक विश्वासी के लिए नहीं, एक सेवक के लिए भी ऐसा बोल रहा हूं। आप बहुत अच्छे सेवक हो सकते हो, हर बार आप चर्च चलाते हो सकते हो, हर बार आप प्रार्थना करने वाले, आपके द्वारा बहुत से चिन्ह चमत्कार भी होते हैं। लेकिन आज मैं जो कहना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। क्या आपके जीवन में संतोष है? क्या आपके जीवन में जो संतोष होना चाहिए, वो संतोष है आपके जीवन में? तो आप ऐसा बोलोगे, अब इस प्रार्थना का, संगति का, चर्च का, प्रभु भोज का संतोष के साथ क्या ताल्लुकात? जी हाँ, इन सारी बातों का ताल्लुकात एक विश्वासी के, एक सेवक के जीवन से है। संतोष मतलब संतुष्टि, जिसको बोलते हैं सब्र। तो इसका एक विश्वासी के जीवन में, एक मसीही के जीवन में, एक सेवक के जीवन में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं, जिसके जीवन में सब्र नहीं, जिसके जीवन में संतोष नहीं, वो कभी भी कहीं पर भी जाकर कुछ भी गलती कर सकता है। और मैं एक बाइबल से वचन पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए, और मैं पढ़ूंगा पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसके 8 वचन से। यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। देखो, परमेश्वर का दास ऐसा बोलता है हमारे पास अगर खाने को है, पहनने को है, तो हमें इन्हीं बातों में संतोष करना चाहिए। ये कोई और नहीं, ये संत पौलुस बोलते हैं। ये संत पौलुस वो हैं जो बोलते मैं भूखा था तो मुझे संतोष था, मेरे पास खाने को ज़्यादा हो गया तो मुझे संतोष था, मेरे पास किसी बात की घटी नहीं थी तो मुझे संतोष था, मेरे पास कुछ पैसों की कमी होने के कारण मुझे संतोष था, मैं भूखा रहा, प्यासा रहा, लेकिन मुझे संतोष था, मुझे संतुष्टि थी। तो संतोष इंसान के जीवन में होना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर जिस इंसान के जीवन में संतोष नहीं तो वो इंसान कभी भी कुछ भी गलत कर सकता है। मान लो किसी को पैसे की जरूरत है, अच्छा विश्वासी है, अच्छा सेवक है, सब कुछ अच्छा उसके जीवन में, लेकिन अभी उसको पैसे की कमी है। लेकिन अगर वो संतोष बनाकर रखे अपना, थोड़ा सब्र करे, तो क्या परमेश्वर उसके लिए नहीं कर पाएंगे? परमेश्वर करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कई इंसान अपना संतोष छोड़ देता है और वो किसी लोन वाले के पास, किसी जगह चला जाता है कि जहाँ से वो कर्ज उठा लेता है और बदले में पैसा लेने के बाद उसको उन सारी बातों का ब्याज देना पड़ता है। क्योंकि अगर संतोष नहीं तो इंसान को क्या कर्ज उठाना पड़ता है। बहुत से बड़े बड़े सेवक लोग, बहुत से बड़े बड़े विश्वासी लोग आज कर्ज में जीवन जी रहे हैं। कारण क्या? उनके पास संतोष नहीं, उनकी संतुष्टि नहीं। तो प्रभु यीशु तो ऐसा बोलते हैं कि तुम लोग कभी कर्ज लेने वाले नहीं होगे। तुम तो बहुत सारी कौमों को, बहुत सारी जाति के लोगों को क्या दोगे? कर्ज दोगे, लेकिन तुम कभी किसी से कर्ज नहीं लोगे। तो क्या आज ये वचन मसीही लोगों के जीवन में पूरा हो रहा है? आज बहुत से ऐसे लोग हैं
कि जिनके ऊपर कर्ज है। कर्ज आपके ऊपर 10 रुपए का भी हो सकता है, कर्ज आपके ऊपर 5 लाख का भी हो सकता है। कर्ज तो कर्ज ही है। तो ऐसी नौबताई क्यों? क्योंकि जब आपको संतोष नहीं, तो इसका मतलब परमेश्वर जो देते हैं, जितना देते हैं और जिस वक्त देते हैं, उसी में क्या है, इंसान की संतुष्टि होनी चाहिए, उसको संतोष करना चाहिए। अगर इंसान संतोष नहीं करता ना, तो वो गलती करता है, वो पाप करता है। प्रभु ने बोला है कि मेरी सारी आज्ञा की पालन करो, मेरी सारी आज्ञा को मानो, तो मैं तुम्हें आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन आज इंसान आज्ञा नहीं मानता, जिसकी वजह से उसके ऊपर श्राप आ जाता है, और श्राप की वजह से वो इंसान क्या करता है, कर्ज उठा लेता है। तो इसका मतलब इंसान के जीवन में संतोष नहीं है। एक बार ऐसा ही हुआ, जो दाऊद राजा बन चुके थे। अभी ऐसा हुआ, एक बार दाऊद अपने महल की छत के ऊपर इधर उधर घूम रहा था। तो आप लोगों ने बहुत बार बाइबल से पढ़ा है, आप पढ़ना वचन 2 शमूएल 11 अध्याय और उसके 12 वचन। तो वहां पर ऐसा हुआ कि उसकी नजर किसी स्त्री पर चली गई और उसने स्त्री को अपने घर पे बुलाया और उसके साथ संबंध बना लिया। अभी इस बात को समय बीत गया, लेकिन दाऊद को नहीं पता चला कि मैंने कुछ गलती कर ली, मैंने कुछ गुनाह कर लिया। और बाद में देखा जाए तो उसने उसके साथ शादी भी कर ली, उसके पति का मर्डर करवा कर। अभी इस बात की उसको कुछ भी खबर नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने देखा दाऊद तो अच्छा है, दाऊद को नहीं पता चल रहा। तो परमेश्वर ने अपने एक भविष्यवक्ता को उसके पास भेजा और उससे बात की। एक स्टोरी बनाकर भविष्यवक्ता ने दाऊद से बात की। तो दाऊद का क्रोध काफी भड़क गया था। उसने बोला उस इंसान को मार देना चाहिए। आप चाहो तो 12 अध्याय 2 शमूएल वो पढ़ सकते हो। लेकिन ये सारी बात होने के बाद तब नाथान ने, जो भविष्यवक्ता था, उसने दाऊद के साथ बात की और बात क्या की कि देख, परमेश्वर ने तुझे शाऊल की जगह राजा ठहराया है और तुझे सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। लेकिन एक वचन पढ़ूंगा, 2 शमूएल उसका 12 अध्याय उसके 8 वचन। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया। देखो, परमेश्वर का दास दाऊद से बात कर रहा है कि परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इजराइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिय्याह अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। अभी देखो, दाऊद के पास बहुत कुछ था, एक बहुत बड़ा भवन था, उसके पास बहुत से सैनिक थे, और तो और दाऊद का नाम बहुत फैला हुआ था। और शाऊल की जगह पर अभी दाऊद राजा थे, और शाऊल की जितनी भी रानियां थी, जितनी भी पत्नियां थी, वो सब कुछ परमेश्वर ने दाऊद को दे दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि दाऊद के जीवन में जो संतोष होना चाहिए था, जो संतुष्टि होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दिया। और जब उसके जीवन में संतोष नहीं था ना, जब उसके जीवन में संतुष्टि नहीं थी, तो देखो, दाऊद ने बैतशबा नाम की स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहा, उसको अपनी पत्नी करना चाहा। क्यों? क्योंकि उसका संतोष, उस बात में संतोष नहीं था उसको। हाँ, उससे एक बार गलती हो गई है, तो उसके बाद उसने गलती नहीं की, चाहे जैसे भी हो गई। लेकिन वहां पर देखो, अगर इंसान के पास संतोष नहीं है ना, तो वो गलती कर सकता है। अगर इंसान के पास संतुष्टि नहीं है ना, तो इंसान पाप कर सकता है। तो इतना बड़ा परमेश्वर का दास, इतना बड़ा राजा, तो गलती कहां पर कर रहा है? जब उसका संतोष उसके जीवन में उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो परमेश्वर के जन ने यही बोला, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। देखो, पत्नियां दी, मतलब एक से ज्यादा उसके पास स्त्रियां थीं। तब ये कोई आज्ञा नहीं थी कि इंसान एक पत्नी का पति हो, लेकिन तब
कोई ऐसी आज्ञा नहीं थी, लेकिन उसके पास ढेर सारी पत्नियां थी, फिर भी उसका संतोष उसमें नहीं बना रहा और उसने वो काम किया जो परमेश्वर की नज़र में सही नहीं था। तो आज भी तो इंसान ऐसा ही करता है। आज इंसान के पास कुछ भी है, चाहे खुद का कितना भी पैसा है, खुद का कितना भी बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया घर हो, बढ़िया कुछ भी हो, लेकिन उसका खुद का संतोष उसके पास दिखाई नहीं देता, जिसके कारण उसका पाप करना, उसकी परमेश्वर के खिलाफ आज्ञा तोड़ना वो बहुत आसान हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने यही बोला है कि जब तुम्हारे पास खाने को है, पहनने को है, तो तुम उसी में संतोष करो। फिर पढ़ूंगा एक बार, पहला तिमोथियोस 6 अध्याय उसके 8 वचन, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इन्हीं पर क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए। ऐसे ही धनी लोगों की बात करो, पैसे वाले लोगों की बात करो, तो जिनके पास जितना है, अगर उनका उनमें संतोष नहीं है तो समझो वो कभी भी कोई भी पाप कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपको जो दिया है, जितना दिया है, उसमें संतोष करना सीखो। दाऊद के पास बहुत कुछ था, लेकिन उसने संतोष वहां पर नहीं दिखाया और जिसकी वजह से उसने ऐसा पाप किया कि उसका जो खामियाजा था, उसकी जो सजा थी, उसको बहुत 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 भारी आई उसके ऊपर सजा। तो इसलिए हमें जो परमेश्वर ने दिया है बस उसी में संतोष करना है, उसी में हमारी संतुष्टि होनी चाहिए। तो प्रभु आप सभी को इन वचन से बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन।